हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन डिस्कशन कर रहे थे फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट। तो उसमें अपन ने कुछ बेसिक जानकारी ले ली थी फार्मेकोलॉजी। तो अब अपन डिस्कशन करते हैं आगे फार्मेकोकाइनेटिक, जिसको अपन डिटेल से डील करते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक, ठीक है। अब इसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक होते क्या है। तो फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर क्या देखा था अपन ने, 4 पैरामीटर्स होते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक में 4 पैरामीटर होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर अपन शॉर्ट के अंदर देखते हैं इसको, कि कोई भी ड्रग देनी है, साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब वो सबसे पहले बात करते हैं ओरली कोई ड्रग्स दी। तो ओरल अगर कोई ड्रग्स देंगे तो वो कहाँ पहुँचेगी, स्टोमक के अंदर, स्टोमक, ठीक है। स्टोमक में पहुंचने के बाद में क्या होगा, ओरली अगर कोई ड्रग दी और स्टोमक में पहुंची और उसका क्या हो जाएगा, स्मॉल पीसेज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। गट वाल भी बोलते हैं इसे, गट वाल, ठीक है। वो स्टोमक में पहुंचेगी। स्टोमक में पहुंचने के बाद में क्या है, स्मॉल पीसेज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है और वो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जाती है। पोर्टल वेन से क्या आ जाएगी, वो लिवर के पास जाती है, लिवर, ठीक है। लिवर के पास जाने के बाद में क्या है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आता है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आने पर ड्रग क्या हो जाती है कि अगर कोई ड्रग दी ओरल, और ओरल देने के बाद में वो क्या पहुंचती है, फ्री ड्रग, वो क्या होती है, फ्री ड्रग। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर अगर मान लो कोई ड्रग अपन ने क्या दी, डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाली है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो आईवी, तो इसके कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ड्रग का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अपन ने इसको क्या है, ओरल नहीं दिया है, ओरल में देंगे तो सिस्टमिक तरीके से क्या पहुंचेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी। अगर आईवी ड्रग दे रहे हैं, कोई डायरेक्ट आईवी ड्रग दे रहे हैं, मतलब वैन के अंदर दे रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर दे रहे हैं, तो उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वो डायरेक्ट सर्कुलेशन में पहुंचेगी, अपना काम करेगी और वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं, बायो अवेलेबिलिटी 100% किसकी रहती है, आईवी ड्रग्स की। क्यों, क्योंकि ये किसी तरीके का इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। ये बात हो गई आईवी ड्रग्स की। और नेक्स्ट बात करूँ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक तो कहाँ हो सकता है, रिसेप्टर साइट, कि जहाँ पर ड्रग क्या है, रिसेप्टर पे जा करके अटैच होगी और वहाँ पर अपना काम करेगी। अगर मान लो कोई ड्रग्स वाटर सोल्यूबल है, कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल है और वो रिसेप्टर पे पहुँच गई, तो वो रिसेप्टर पे पहुँचेगी तो वो ड्रग क्या होगी, वाटर के साथ में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, वाटर के साथ में सोल्यूबल होकर के वो डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाएगी, डायरेक्ट बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगा उसका। क्यों होगा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रुकी नहीं है, वो तो वाटर सोल्यूबल है, उसका नेचर कैसा है, वाटर सोल्यूबल ड्रग है। तो वो जैसे वाटर के साथ में डिजोल्व होगी, वो तो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, बिना काम करे। तो अपन कई बार दवाइयाँ लेते हैं, तो दवाई लेने के बाद में मेडिसिन तो लेते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आता है। क्यों, क्योंकि कई ड्रग्स का नेचर ऐसा होता है कि वाटर सोल्यूबल होती है, वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसलिए वाटर सोल्यूबल ड्रग्स को अपन ओरली प्रेफर नहीं करते, ठीक है। ओरली प्रेफर नहीं करते, उनको क्या किया जाता है, आईवी रूट से दिया जाता है या अदर रूट से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। एक तो हो गया रिसेप्टर साइट, एक है
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और एक है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसेंटा। कोई दवाइयाँ ऐसी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है उसको कोई दवाई दे रहे हैं और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कई दवाइयाँ क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एक तो रिसेप्टर साइट पे जाएगी, रिसेप्टर साइट पे मान लो कोई वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वाटर के साथ में सोल्यूबल हुई और वो डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकल गई बिना काम करे। अगर मान लो रिसेप्टर साइट पे जाने के बाद में वो लिपिड सोल्यूबल है तो वो कहाँ जाएगी, रिसेप्टर पे अपना काम करेगी और फिर लिवर के पास जाएगी। लिवर के पास मेटाबॉलिज्म होगा यहाँ पर, मेटाबॉलिज्म, और फिर उसके बाद में ये एक्सक्रीशन होगी, डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसका नेचर कैसा है, लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। तो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है और वो धीरे धीरे अपना काम करती है, फिर उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तब जाके वो एक्सक्रीशन होती है। और ऐसी दवाइयाँ जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर के फिर वो अपना काम करती है, ठीक है। ये क्या है, और सपोज करूं कई ऐसी दवाइयां जिनका मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, एक मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्शन कम होगा ना, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज तो डिक्रीज एक्शन डिक्रीज। किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा भाई, किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसका एक्शन कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो काम किया ही नहीं उसने तो काम करे बिना ही बॉडी से बाहर निकल गई। तो कह सकते हैं ना अपन कि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसका एक्शन घटेगा, कोई भी ड्रग है तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एक्शन घटेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, अपने फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट अपन एक एक ही स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अभी बताया था कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कोई भी ड्रग जहाँ से अपन ने उसको दी है, अब साइट कोई सी भी हो सकती है, आईवी दी है, ओरली दी है, अदर कोई रूट से दी है, तो कहने का मतलब है मूवमेंट ऑफ ए ड्रग, मूवमेंट ऑफ ए ड्रग from movement of drug from site of administration, movement of a drug from site of administration, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो कोई भी ड्रग जिसका मूवमेंट फ्रॉम साइट, अब साइट या ओरली दी है तो उसका ओरल से लेकर के सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचना, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। अगर कोई ड्रग जो क्या हो, वाटर सोल्यूबल हो, और लिवर के पास पहुंच जाए तो उसका क्या हो। अगर कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल है वो तो क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगा। लेकिन कोई ड्रग अपन ने दी और वो डायरेक्ट लीवर के पास पहुंच गई, कोई ड्रग अपन ने दी और लीवर के पास पहुंची, तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाएगा भैया। अगर कोई अपन ने ड्रग्स दी और उसका डायरेक्ट क्या हो जाए, मेटाबॉलिज्म हो जाए, लिवर के पास में पहुंच जाए, तो वो क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, कोई भी ड्रग अगर अपन ने दी है, अब वो रूट कोई सा भी हो सकता है, कोई भी ड्रग दी है और वो ड्रग डायरेक्ट लिवर के पास में पहुंच रही है, वो किसी के बीच में किसी से अटैच नहीं हुई है, डायरेक्ट लिवर के पास पहुंच गई है, तो वो ड्रग का क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। और वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होते ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो वो ड्रग ने तो अपना काम किया ही नहीं है, कोई उसका नेगेटिव एक्शन रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि अपन ने जिस साइड से दी है वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच गई है, लिवर के पास पहुंच गई। लिवर के पास पहुंची तो उसे अपन ने क्या बोला है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों बोला है, क्योंकि ड्रग्स दी है, ड्रग्स देने के बाद में लिवर के पास पहुंची, लिवर के पास पहुंचने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, उसी को अपन ने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोला है। अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया बिना किसी एक्शन के ही, तो वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, उसने तो काम ही नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन साइट से, साइट जो एडमिनिस्ट्रेशन साइट है उसका वहां से लेकर के ब्लड तक पहुंचना, वो क्या कहलाता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। भाई एब्जॉर्प्शन, कई दवाइयाँ लार्ज पार्टिकल्स होती है, स्मॉल पार्टिकल्स होती है। ठीक है, कोई ऐसी दवाइयाँ क्या होती है, सोल्युबिलिटी के आधार पर क्या कर सकती है, वो अफेक्ट कर सकती है। तो फैक्टर होते हैं जो ड्रग को क्या कर सके, अफेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन को क्या करें, अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर दैट affect the absorption, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पार्टिकल, वो फिजियोलॉजिकल, फिजियोकेमिकल। जैसे फिजियोकेमिकल के अंदर आते हैं पार्टिकल साइज, फिजियोकेमिकल इफेक्ट। फिजियोकेमिकल इफेक्ट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज, लार्ज पार्टिकल साइज होंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा उनका, तो क्योंकि धीरे धीरे उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो कह सकते हैं पार्टिकल साइज के अंदर लार्ज पार्टिकल्स डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, और उनका एब्जॉर्प्शन स्लो भी होगा भैया। ठीक है, तो स्लो एब्जॉर्प्शन, तो लार्ज पार्टिकल्स है किसी ड्रग्स के, लार्ज पार्टिकल्स, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा और स्लो होगा, धीरे धीरे होगा अगर लार्ज पार्टिकल्स है। जैसे कि कोई ड्रग्स लार्ज पार्टिकल्स के अंदर अपन देते हैं कि कोई एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स होती है, एल्बेंडाजोल वगैरह होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लार्ज पार्टिकल्स के बाद में स्मॉल
स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट हो जाए, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन और फास्ट एब्जॉर्प्शन, रैपिड और मोर, ठीक है, कह सकते हैं रैपिड और मोर। तो स्मॉल पार्टिकल्स के क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रैपिड होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो स्मॉल पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स के एब्जॉर्प्शन कम होगा और धीरे धीरे होगा। ये तो हो गई फिजियोकेमिकल के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं माइक्रोफाइन। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं माइक्रोफाइन, जैसे कि एस्प्रिन, डिजॉक्सिन, ठीक है। ये क्या है, एस्प्रिन नसेड कैटेगरी के अंदर आती है, NSAIDs, नसेड कैटेगरी के अंदर आती है ड्रग्स एंटीकोगुलेंट्स के अंदर। डिजॉक्सिन क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर काम आने वाले CHF, ठीक है। ये स्मॉल पार्टिकल साइज होती है, इनका मोर और रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, समझ में आई बात, रैपिड और मोर एब्जॉर्प्शन होता है। और जैसे लार्ज पार्टिकल्स के अंदर आती है, नोट लगा के लिख सकते हो, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स, जैसे कि एल्बेंडाजोल क्या है, छोटे बच्चों के अंदर सिंगल डोज की बात करें, सिंगल डोज 400 mg, ठीक है, सिंगल डोज है 400 mg। और लेस देन 3 ईयर के बच्चे हैं, लेस देन 3 ईयर चिल्ड्रन, उनके क्या है 200 mg, ठीक है। ये पार्टिकल्स के क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका लार्ज पार्टिकल्स होता है। सिंगल डोज कितनी होती है, 400 mg होती है लार्ज पार्टिकल, स्मॉल। और जो लेस देन 3 ईयर, 3 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनके क्या होते हैं, कितनी डोज होती है, 200 mg डोज होती है। ये क्या करती है, ये भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका लार्ज पार्टिकल्स है, इसे धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोल्यूबिलिटी, नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का अंदर क्या होता है कि लिपिड सोल्यूबल आता है, एक तो लिपिड सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अच्छा, लिपिड सोल्यूबल का क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, रैपिड और मोर। और वाटर सोल्यूबल का क्या होगा, स्लो और लेस। क्योंकि लिपिड्स का क्या होगा, क्योंकि जो अपनी जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन बनी होती है, जैसे ये स्टोमक के अंदर कोई दवाई गई है और ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर, जो ये लेयर बनी है वो किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है, फॉस्फोलिपिड की। तो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आएगी वो इस लिपिड के साथ, इस फॉस्फोलिपिड्स के साथ में अटैच हो जाएगी, इस मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हो जाएगी और धीरे धीरे ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आती जाएगी। तो ये क्या होगा, इसका रैपिड और मोर, ये क्या होगा, इसका अच्छी तरीके से इफेक्ट आएगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी और फास्ट तरीके से काम करेगी। और वाटर सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल अपन ने जैसे ड्रग दी, स्टोमक में पहुंची, वाटर के साथ में डिजोल्व हुई और वो बॉडी से बाहर निकल गई, एक्सक्रीट हो गई। इसका क्या होगा, स्लो और लेस काम होगा। इसलिए कई दवाइयां ऐसी होती है जो बॉडी के अंदर काम करे बिना ही बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये तो हो गई उसकी सोल्यूबिलिटी के आधार पर फैक्टर। एक तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होगा, उसका रैपिड और मोर एब्जॉर्प्शन होगा, और वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स होगी उसका स्लो और लेस एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, फर्स्ट हो गया फिजियोलॉजिकल, सेकंड बात करते हैं अपन ड्रग के रूट, ड्रग का रूट। भाई ओरल दे रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा, आईवी दे रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है।
रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि इंसुलिन है, जो इंसुलिन है वो इंसुलिन ये ओरली अगर अपन दे दे तो ये इफेक्ट नहीं करेगी, इसको क्या किया जाता है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है, ठीक है। सपोज करो कोई ड्रग इंसुलिन, जैसे मान लो एंजाइना चेस्ट पेन है उसके अंदर, या कोई पेशेंट है जिसकी हाइपरटेंसिव कंडीशन है, तो सबलिंग वाली ड्रग्स दी जाती है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जल्दी से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाती है और अपने बॉडी के अंदर फटाफट उसका काम होता है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।